इरशाद फरमाते हैं मेरे आका कब्र में मेरा एक दीवाना रहता है, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। सहाबा ने अर्ज किया आका जब वो इतनी मोहब्बत आपसे करता है, जब वो इतना प्यार आपसे करते हैं तो फिर वो आपसे मिलने क्यों नहीं आए? मेरे आका फरमाते हैं उसकी एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता है, माँ की खिदमत की वजह से वो मेरा दीदार न कर सका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अबू बकर की मुलाकात उनसे नहीं हो पाएगी, उमर उनसे मुलाकात करेंगे, अली शेरे खुदा उनसे मुलाकात करेंगे। हजरत गिरामी हजरत उमर और हजरत अली के ताल्लुक से मेरे आका निशानदेही फरमा रहे हैं कि मेरे उबैस से ये मेरे दोनों सहाबी मुलाकात करेंगे। हजरत मेरे नबी फरमाते हैं ए उमर ए अली जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उस दीवाने से हो तो तुम मेरे दीवाने को ये मेरा पैरहन शरीफ दे देना और उससे कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत की शफाअत की दुआ करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बहुत गौर से सुने, वो हजरत उवैस करनी एक दिन उमर फारूक आजम ने अपनी मजलिस में इरशाद फरमाया, एक बहुत भीड़ थी लोगों की, फरमाया जो लोग कूफे से आए हैं वो खड़े हो जाएं। कुछ लोग खड़े हुए, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया अब कूफे में से जो लोग कर्न से आए हैं वो खड़े रहें, बाकी लोग बैठ जाएं। सब लोग बैठ गए, एक शख्स खड़ा रहा। सब लोग बैठ गए, एक शख्स खड़ा रहा। हजरत उमर फारूक आजम उससे इरशाद फरमाते हैं तुम कर्न से आए हो? बोला हाँ मैं कर्न से आया हूं। आप इरशाद फरमाते हैं तुम उवैस को जानते हो? तो उसकी जुबान से जो जुमले निकले वो ये थे कि तुम किस दीवाने की बात कर रहे हो, तुम किस पागल की बात कर रहे हो, तुम किस मुफलिस की बात कर रहे हो। ये जुमले उमर फारूक आजम ने जब सुने तो आंखों से आंसू निकल पड़े। ये जुमले जब हजरत उमर फारूक आजम ने सुने तो आंखों से आंसू टपक पड़े। भाई आंखों से आंसू निकल पड़े। फरमाया उवैस के मर्तबे को तुम क्या जानो, उवैस की रिफात को तुम क्या जानो, उवैस की अजमत को तुम क्या जानो। कहा मुझे बताइए। कहा अरे उवैस का मर्तबा ये है कि उसके लिए मदीने वाले मुस्तफा ने अपना पैरहन शरीफ अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान। हजरत उवैस करनी के ताल्लुक से अल्लामा इमाम गजाली अपनी किताब कीमिया सआदत में लिखते हैं कि उवैस करनी जब गुजरते थे तो बच्चे उन्हें दीवाना कहते थे, बच्चे उन्हें पागल कहते थे, बच्चे उन्हें मजनू कहते थे, बच्चे दीवाना कह के पुकारते थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। उवैसे करनी के ऊपर जब वो पत्थर मारते थे, उवैसे करनी के ऊपर जब पत्थरों की बारिश होती थी तब हजरत उवैसे करनी छोटे छोटे बच्चों से कहते थे ए बच्चों मेरे बड़े बड़े पत्थर मत मारा करो, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो। बड़े पत्थर मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरे कपड़ों में लगता है, मुझे कपड़े पाक करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे तकलीफ तो हो लेकिन मेरे जिस्म से खून ना निकले। वाह वाह वाह। हजरत ये हजरत उवैस करनी है। इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है हुजूर के जमाने में, लेकिन सहाबियत का दर्जा इनको न मिल सका। सहाबियत के दर्जे से महरूम रहे, लेकिन खैरुत ताबईन है, सैयदुत ताबईन है। इतना बड़ा मकाम उवैसे करनी का कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जुब्बा शरीफ भेजा और कहा कि ए उमर ए अली मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए शफाअत की दुआ कराना मेरे उवैस से, क्योंकि उसका मर्तबा रब की बारगाह में बहुत बुलंद है, उसका मकाम रब की बारगाह में बहुत ही आला है। अब बताना मकसद ये है प्यारे, उवैसे करनी नबी के दीदार से मुशर्रफ क्यों ना हो सके। एक दिन उवैसे करनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आपने अपनी बूढ़ी माँ से कहा माँ मुझे
नबी की बहुत याद आती है, मैं नबी से मिलने जाना चाहता हूँ, मैं नबी का दीदार करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तेरे अलावा कौन है जो मेरी देखभाल करता है, बेटा तू ही है मुझे मेरी देखभाल करता है, तू चला जाएगा मेरे लाल फिर मेरी देखभाल कौन करेगा। वैसे करनी ने कहा माँ मुझे नबी की बहुत याद आती है। आपकी माँ ने 8 पहर की इजाजत दी, कहा बेटा 8 पहर की मैं तुझे इजाजत देती हूँ, इससे ज्यादा की मैं तुझे इजाजत नहीं देती हूँ। वैसे करनी गए मदीना मुनव्वरा, 4 पहर तो जाने में ही खर्च हो गए। हजरात जब पहुंचे मदीना मुनव्वरा में, इत्तेफाक कहिए कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना रहमत में तशरीफ फरमा नहीं थे। वैसे करनी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई क्या है, कहा हम नबी का दीदार करने के लिए आए हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अभी आका घर पे तशरीफ फरमा नहीं है, थोड़ी देर के बाद में आना। हजरत वैसे करनी ने जब वक्त देखा, आपने देखा कि माँ से जो वादा करके आया हूँ, माँ से जो अहद करके आया हूँ, वो वक्त तो अब पूरा होने वाला है। आप अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए, आंखों से आंसुओं के सैलाब को अपनी आस्तीन में जज्ब करते हुए उस मदीने से वापस हो रहे हैं। उस मदीने से मेरे आका जब तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मुझे मेरे उवैस की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे आशिक की बू आ रही है। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, एक साहब आए थे वो आपको पूछ रहे थे। मेरे आका ने सहाबी को भेजा, कहा जाकर के देखो अगर मदीना मुनव्वरा में हो तो मेरी बारगाह में लेकर के आओ। लेकिन उवैसे करनी बहुत दूर चले गए थे। उवैसे करनी को ये सहाबियत का दर्जा क्यों नहीं हासिल हुआ, क्योंकि ये अपनी माँ की खिदमत करते थे, ये अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते थे। प्यारे माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है, माँ बाप की अजमत बहुत बुलंद है, माँ बाप का रुतबा बहुत बुलंद है। माँ की शान तो वो है प्यारे, माँ की वजह से उवैसे करनी नबी का दीदार न कर सके, माँ की वजह से उवैसे करनी नबी के दीदार से मुशर्रफ न हो सके। प्यारे माँ का मकाम नबी ने फरमाया है, माँ की अजमत नबी ने बुलंद फरमाई है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसने सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की नजर से देख लिया, उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर शाम को मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख ले तो 2 दरवाजे शाम को खोल दिए जाते हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया आका अगर दोनों में से किसी का इंतकाल हो गया हो तो, फरमाया जो जिंदा हो उसका चेहरा मोहब्बत से देख लो, 1 दरवाजा खुल जाएगा, शाम को देखोगे तो 1 दरवाजा खुल जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। अब बताओ जिसके माँ बाप उससे नाराज हो क्या अल्लाह उससे नाराज होगा? जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाकर के तू कितने भी जाकर के ताबीज ले आ, लेकिन तुझे कोई फायदा नहीं होगा, कभी तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। और माँ एक बार अपने हाथों को उठा देगी, तेरे घर में खैर बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। आओ जरा प्यारे देखो, जिन्होंने माँ बाप का अदब किया मर्तबे बुलंद हो गए, जिन्होंने माँ बाप की तौहीन की दुनिया में भी जलील हो गए, क़यामत में तो उसकी सजा मिलेगी।